हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से होने जा रही है सम्राट की जय जय। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं सम्राट चौधरी की। वही सम्राट चौधरी जिन्हें बीजेपी बहुत आगे ले गई। दो दो पद, महत्वपूर्ण पद बिहार के एक साथ उन्हें दिया गया। लोकसभा के चुनाव में उनको स्पेशल हेलीकॉप्टर के द्वारा जगह जगह प्रचार करवाया गया। एक जाति के बहुत बड़ा नेता बनाने की कोशिश की गई, परंतु लोकसभा चुनाव में उनका कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना दिखने के कारण, हालांकि हम यूँ बोले तो पूरे इंडिया में बीजेपी का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा, तो इसमें बिहार भी कैसे अछूता रह सकता था। हालांकि ये इल्ज़ाम किसी पे लगे तो सम्राट चौधरी की पद फिर से बढ़ने वाले, उन्नति बढ़ने वाले, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही सम्राट चौधरी के वैल्यू बिहार में घटा दिया गया और जो प्रदेश अध्यक्ष पद उनके पास था, बीजेपी ने उन्हें ट्रांसफर कर दिया है दिलीप जायसवाल के साथ, जो कि अभी मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। हालांकि आज दिलीप जायसवाल का एक बयान आया और उससे यह पता चलता है कि सम्राट चौधरी की वैल्यू अभी भी बिहार में कम नहीं हुई। वो कैसे? तो पहले आप बयान सुनिए और उसके बाद सुनिए। दरअसल बात ये है कि दिलीप जायसवाल ने ये बोला है कि जो सम्राट चौधरी हैं वो हमारे नेता हैं, यानी बिहार भाजपा के नेता हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष पद है जाने से कोई बड़ी बात नहीं है कि सम्राट चौधरी हमारे नेता खत्म हो गए या हमारे लिए कुछ भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भले हम ही बन गए हैं, लेकिन हमारे लिए नेता सम्राट चौधरी ही है। और दरअसल ये होता भी दिखता है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए लेकिन नेता नहीं बनाए। इस बार बहुत तैयारियों के साथ बीजेपी ने एक ओबीसी चेहरा खोजा, गैर यादव ओबीसी चेहरा खोजा, और सम्राट चौधरी इस पर फिट बैठे। युवा भी हैं, बोलने में तेज तर्रार भी हैं, सवालों के जवाब देने के लिए माहिर माने जाते हैं और बीजेपी में फिट बैठते हैं। तो इसी चलते सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया और सम्राट चौधरी ने इसे बाखूबी से निभाया भी। खास करके लालू परिवार पर जिस तरह से हमलावर थे, और उससे पहले जब नीतीश कुमार सरकार में नहीं थे तो उनके खिलाफ भी हमलावर थे। तो ये इस बातों से पता भी चलता है। लेकिन बहुत सारे अफवाह भी उड़ा कि सम्राट चौधरी की पगड़ी खुल गई है, बाल मुड़वा लिए हैं, सम्राट चौधरी के हाथों से प्रदेश अध्यक्ष का पद चला गया। तो अब सम्राट चौधरी के बिहार में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब बिहार में सम्राट चौधरी सिर्फ मुखौटा बनकर रह जाएंगे। और इसको लेकर जो उनके जात बिरादरी या फिर उनके जो ओबीसी समाज के लोगों में एक गलत मैसेज जा रहा था, तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने बयानों से इन सभी चर्चाओं पर रोक लगा दी है। और सम्राट चौधरी की वैल्यू कैसे बढ़ने वाली है? क्योंकि सम्राट चौधरी नेता हो गए, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री भी हैं बिहार के। और आपको ये भी बताते चले कि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है नीतीश कुमार का, उसमें आप जरूर देखिएगा कि सम्राट चौधरी के पास फिर से एक या दो बहुत बड़े मंत्रालय आने वाले हैं। जैसे मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है और एक और मंत्रालय भी है, तो उनमें से एक मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आ सकता है। और उसके बाद जो दिलीप जायसवाल अभी हैं, वो जो मंत्री हैं, उनकी मंत्रालय भी तो छोड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो उस मंत्रालय पर भी सेटल किया जाना है। तो सम्राट चौधरी को जरूर कोई बहुत बड़ा मंत्रालय मिलने जा रहा है। वित्त मंत्रालय को लेकर चर्चाएं जो है, सम्राट चौधरी वित्त मंत्री है, तो आपको बता दें कि जो राज्य सरकार के में वित्त मंत्री होता है उसका कोई कोई कुछ ज़्यादा पद नहीं होता है, कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। उसका काम है सिर्फ पैसा डिवाइड बांटना। तो सम्राट चौधरी इसलिए वित्त मंत्रालय पहले संभाल रहे थे क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको सारा कार्यभार देखना होता था। तो इस चलते वो सिर्फ वित्त मंत्रालय में थे और पैसा बांट उठ के सब साइड हो जाते थे। लेकिन अब उनके हाथों से प्रदेश से चला गया, तो उनको जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होना है। तो कोई ऐसा मंत्रालय लेना है जो डायरेक्ट काम करे, धरती पे दिखे, जमीन पे दिखे। तो ऐसा मंत्रालय सम्राट चौधरी लेना चाहेंगे और जिससे उनकी अपना फेस वैल्यू और आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो इसी बात को लेकर सम्राट चौधरी की वैल्यू फिर से बिहार में देखिएगा आप बढ़ने वाला है। और कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो के साथ सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता बनकर बने रहेंगे। आपने देखा भी होगा कि दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सभी चीज़ में वैल्यू सम्राट चौधरी। कभी नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में सभी मुख्यमंत्रियों को बीजेपी शासित को बुलाए थे, उसमें उप मुख्यमंत्री बिहार से सिर्फ सम्राट चौधरी ही गए थे, विजय कुमार सिन्हा नहीं गए थे। हाँ, विजय कुमार सिन्हा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं बिहार विधानसभा में। तो सम्राट चौधरी भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं बिहार विधान परिषद में। और अभी मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय साथ है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि जो सुशील कुमार मोदी थे, अभी तो बेचारे दिवंगत आत्मा उनकी शांति भगवान करे, लेकिन जो पहले थे तो वो भी वित्त मंत्रालय के साथ नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे बीजेपी में। और दोनों के तालमेल के साथ बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता थे सुशील कुमार मोदी। ये भी जान लीजिए, सिर्फ वित्त मंत्रालय के साथ सम्राट चौधरी का भी वही पद है जो पहले सुशील कुमार मोदी के पास था। तो
सम्राट चौधरी का वैल्यू इस प्रकार से बढ़ेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत आई हो तो, अगर कुछ हम गलत बताए हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।